नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 27 जनवरी करंट अफेयर क्लास में, जिसमें पहला क्वेश्चन है। हाल ही में नासा द्वारा परमाणु थर्मल रॉकेट इंजन बनाने के लिए कौन सी परियोजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? ड्रेको परियोजना परमाणु थर्मल रॉकेट इंजन बनाने के लिए प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। मंगल ग्रह के दो उपग्रह फोबोस और डिमोस मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम केरल में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। विटामिन ए की कमी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आँख विटामिन ए की कमी से प्रभावित होता है। द्वितीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 360 में है। भारतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु राज्य से भारतनाट्यम का संबंध है और इसे करने वाली रुक्मणी देवी हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप किस राज्य में स्थित है? यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। दल बदल संबंधी अनुसूची 10 का संबंध किस संविधान संशोधन से है? इसका संबंध 52वां संविधान संशोधन से है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च निरीक्षण सॉफ्टवेयर के माध्यम से कौन सी क्षेत्रीय भाषा में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अनुवाद किया जाएगा? तमिल, गुजराती, उड़िया और हिंदी भाषा में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अनुवाद किया जाएगा। फास्टर और सुपेस पोर्टल किसने लॉन्च किया? सुप्रीम कोर्ट ने फास्टर और सुपेस पोर्टल लॉन्च किया। बॉक्साइट किसका अयस्क है? यह एल्युमिनियम का अयस्क है। भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है? चिल्का झील भारत की पहली रामसर साइट है। सर्वाधिक रामसर साइट तमिलनाडु राज्य में हैं। 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? इसमें अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी को 2019 का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से किस संविधान संशोधन के द्वारा विधिक अधिकार में परिवर्तित किया गया? 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार में परिवर्तित किया गया और इसे अनुच्छेद 300A में रखा गया। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। कांसा किन धातुओं के मिश्रण से बना है? कांसा पीतल और टीन धातु से मिलकर बना है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। गणतंत्र दिवस पर किस एकमात्र भारतीय मूल के व्यक्ति को पद्म विभूषण प्रदान करने की घोषणा की गई है? श्रीनिवास वर्धन को गणतंत्र दिवस पर पद्म विभूषण प्रदान करने की घोषणा की गई है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? यह श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। बिहू का संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध असम राज्य से है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईबीसी के आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? 103वां संविधान संशोधन ईबीसी के आरक्षण से संबंधित है। जापान की संसद का क्या नाम है? डाइट जापान के संसद का नाम है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार राज्य में स्थित है। भारत में पहली रेल किसके कार्यकाल में चली थी? डलहौजी के कार्यकाल में भारत में पहली रेल चली थी। गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली में दुनिया के पहले कोविड रोधी नासिका टीके इनकोवाक को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मनसुख मंडाविया द्वारा नई दिल्ली में दुनिया के पहले कोविड रोधी नासिका टीके इनकोवाक को लॉन्च किया गया। पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी हैं और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई के हैं। CRR की फुल फॉर्म कैश रिजर्व रेट
है। नामदफा राष्ट्रीय पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है। 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी? इसमें 14 भाषाएं थी और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ। महिला प्रीमियर लीग के पहले सीजन 2023 के लिए कितनी टीमों का ऐलान किया गया है? इसमें 5 टीमों का ऐलान किया गया है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? टेथी थॉमस को मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहते हैं। सिविल सेवा का जनक किसे कहते हैं? कार्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से श्वेत क्रांति का संबंध है। खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? छतरपुर मध्य प्रदेश में खजुराहो का मंदिर स्थित है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है। मटर किस प्रकार की फसल है? यह रबी की फसल है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? बिपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे और वर्तमान में अनिल चौहान हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? यह 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाते हैं। हेमेटाइट किसका अयस्क है? यह लोहा का अयस्क है। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग है। सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? जूट को सुनहरा रेशा कहते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? यह भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 तक है। माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? यह असम में स्थित है और यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ हुआ? यह साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुआ और 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा यू-विन पोर्टल किसके उद्देश्य से लॉन्च किया गया? इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण करना और प्रसव का रिकॉर्ड रखना और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण और डिजिटलीकरण का रिकॉर्ड रखना। संतोष ट्रॉफी जो फुटबॉल से संबंधित है, इसका विजेता केरल राज्य बना है। भारत के पहले राज्यसभा के सभापति कौन थे? इसके पहले सभापति यस राधाकृष्ण थे और वर्तमान में जगदीप धनखड़ हैं। प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ? 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में संशोधन हुआ। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? यह 1972 में हुआ और इसी में वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 पारित हुआ। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन से संबंधित है। हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। हाल ही में वार्षिक जाति ममानी महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन लद्दाख राज्य में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में किया गया। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं? माइक्रोकांडिया को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? आरबीआई का गवर्नर मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष होता है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? इनका संबंध कथक से है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ। पहली मृत कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने पहली मृत कोशिका की खोज की। जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी कर्नाटक में जोग जलप्रपात स्थित है। वर्ष 2022 के लिए आईसीसी की टेस्ट टीम में जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय बल्लेबाज कौन हैं? ऋषभ पंत।
वर्ष 2022 के लिए आईसीसी की टेस्ट टीम में जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय बल्लेबाज हैं। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर किस संस्थान की स्थापना हुई है? आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुई है। कालीबंगा सभ्यता का संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध राजस्थान से है और यहाँ से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किस संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है? यह आईएमएफ द्वारा जारी किया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? यह सिक्किम राज्य में स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी का वास्तुकार कौन है? राम सुतार स्टैचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता वर्तमान में किस देश से संबंधित है? यह वर्तमान में इराक देश से संबंधित है। 27 से 30 जनवरी 2023 तक 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका आयोजन अहमदाबाद में किया जा रहा है। भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य में है। फजल अली आयोग का संबंध किस क्षेत्र से है? इनका संबंध राज्य पुनर्गठन से है। लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। भारत की 10वीं आधार की जनगणना कब प्रारंभ हुई? 1881 में भारत की 10वीं आधार पर जनगणना प्रारंभ हुई। कामाख्या माता मंदिर असम राज्य में स्थित है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस है। नरेश लालवानी मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक पद पर नियुक्त किए गए। धन्यवाद।